आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की मोहाली तहसील और ब्लॉक एलिया के तिहार गांव की गौशाला में दम तोड़ चुके कई गौवंशों और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर मंगलवार की शाम से शुरू हुआ बजरंग दल कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को भी जारी रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक कोई उच्चाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने धरना स्थल पर पहुंचकर बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज भदौरिया और कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। यहाँ क्या मामला है, क्यों आप लोग धरने बैठे हैं? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे सूचना मिली थी कल हम लोगों को कि यहाँ पे कई गौवंशों को फेंक दिया जा रहा है। ऐसे ही आधे मृत हैं, आधे जिंदा हैं, ऐसे 3-4 गौवंशों को फेंक दिया गया। तो हमको सूचना मिली, हम अपने पूरी टीम के साथ, बजरंग दल की टीम के साथ हम लोग यहाँ पे मौके पे पहुँचे। तो यहाँ पे स्थिति ये देखते हैं, जब गौशाला के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 4-5 गौवंश मृत हालत में जूझ रहे हैं और 4-5 गौवंश मर चुके हैं। 1-2 गौवंशों के ऐसा है कि आँख फूटी हुई है और यहाँ पे 15 से 20 गौवंश ऐसे हैं जो भूख के कारण, चोट होने के कारण पे वो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने जब देखा तो डॉक्टर साहब से बात हुई कि आप लोग यहाँ पे आए थे क्या जो ट्रीटमेंट करने। डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे हम आए थे, सुबह ट्रीटमेंट किया है, जबकि गौवंश की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने कहा हम आए हैं, वो झूठ बोले कि हम यहाँ पे आए थे, आए नहीं थे। उसके बाद में हम लोगों ने SDM साहब से बात किया, वीडियो साहब को कॉल किया, वीडियो साहब का फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद हम लोगों ने SDM से बात किया। SDM साहब ने ये कहा कि आप लोगों का काम केवल धरना देना ही क्या, हमको काम मत सिखाइए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग उसी समय धरने पे बैठ गए, 4 बजे से बैठे रहे। रात में उनके कोई नायब तहसीलदार आए थे, एप्लीकेशन ले करके उसके बाद में चले गए। कोई सांत्वना नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं हुई, एप्लीकेशन ले करके चुपचाप चले गए। उसके बाद में सुबह अब 12-1 बज रहा है। उसके बाद में अब इंस्पेक्टर साहब जब आए तो इंस्पेक्टर साहब का पहले हम लोग एक खेत में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पे चरी वही है जिनका खेत है मनोज यादव का, उनको कोई दिक्कत नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी चरी गौंज जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इंस्पेक्टर साहब को तकलीफ हो रही है, वो आते ही कोई हालचाल नहीं पूछा, हम लोग क्यों धरने पे बैठे हैं कुछ नहीं पूछा। उसके बाद में ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग किसी के खेत में बैठे हो, नुकसान हो रहा है। कल लगभग 4 बजे जिला संयोजक जी को, अनुज भदौरिया जी को कुछ सूचना मिली है, तिहाड़ गौशाले में कुछ जानवर दफनाए जा रहे हैं, कुछ आधे मरे हैं, उनको भी इधर उधर किया जा रहा है। इस विषय को लेकर वहाँ वो पहुँचे। जब उन्होंने स्थिति से हम लोग को अवगत कराया तो हम लोग सीतापुर से भी चल करके यहाँ आए हैं। 100 की संख्या में हम लोग आने के बाद जब SDM साहब से वार्ता की गई तो उनकी वार्ताओं से संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण जो स्थितियाँ देखी गई, 8-8, 9-9 गौवंश मरणासन में पड़े हैं, 2-4 की आंखें नहीं हैं। स्थितियों को देख के हम लोग बहुत परेशान होकर के धरना पे बैठ गए। हमने कहा महोदय, जब तक इसका निवारण नहीं होगा अब ये संगठन यहाँ से हिलने वाला नहीं है। इस विषय को लेकर के वार्ता उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन पूरी रात हम लोग मच्छर काटते रहे, पानी बरसता रहा, यहीं पे बैठे रहे। प्रशासन की भी तरफ से कोई हम लोग के साथ पूछने नहीं आया कि आप लोग किस स्थिति में हैं, क्या आप लोग के साथ क्या समस्या सॉल्व हो रही है। आज हम लोग 12-1 बज रहा है, अभी मैडम महोदय आई हैं, अब कुछ वार्ताएं आपस में वहाँ पे चल रही हैं। लेकिन भाई साहब, जब तक ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी डॉक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेके मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक ये धरना निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। इस न्याय के लिए हम लोग धरना बैठे हैं। अब वो जब तक नहीं समापन होगा, हम भाई साहब धरना से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। कहने से, लालीपाप दिखाने से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होना ही था तो क्यों नहीं अभी तक हुआ। मौजूदा मैडम आई हैं, उनके सामने भी वो गौवंश उसी स्थिति में पड़े जिस स्थिति में थे। क्या ये न्याय नहीं होना चाहिए भाई साहब? हमारी माता के साथ, हमारी राजमाता के साथ इस तरह अवहेलना की जा रही है। प्रधान जी मजाक बना करके अभी तक कोई प्रतिनिधि यहाँ आया नहीं, न प्रधान जी आए, न कोई सेक्रेटरी आया, न कोई प्रशासन आया यहाँ पे अभी तक। बताते चले कि तिहाड़ गौशाला में संरक्षित किए गए गौवंशों में से कई गौवंश चारा और पानी के अभाव में दम तोड़ चुके हैं और कई अन्य बुरी हालत में हैं।
गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा देखकर कार्यकर्ताओं ने तुरंत एसडीएम मोहाली देवेंद्र कुमार मिश्रा को सूचना दी थी, लेकिन एसडीएम की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उससे बजरंग दल कार्यकर्ता आहत हुए और अनिश्चितकालीन धरने पर वहीं गौशाला के पास बैठ गए। तब से लेकर अब तक बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। हालांकि एसडीएम ने मौके पर बीडीओ प्रीति तिवारी, थाना इमलिया सुल्तानपुर प्रभारी श्यामू कनौजिया, पुलिस चौकी प्रभारी इंद्रजीत सिंह व क्षेत्रीय लेखपाल को दूसरे दिन मौके पर भेजा, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ता दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मामले में एसडीएम मोहाली देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि नायब तहसीलदार बीडीओ को मौके पर भेजा गया है। गौवंशों की देखभाल के लिए पशु मित्र पहले से ही तैनात हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धरने में जिला संयोजक अनुज भदौरिया, जिला सुरक्षा प्रमुख प्रियांशु, जिला सहमंत्री चंद्रकांत वाजपेयी, विहिप नेता चंद्रकांत, उत्तम, प्रदीप, विवेक, आशुतोष, ज्ञानेंद्र सहित करीब 150 कार्यकर्ता शामिल हैं। तिहार एक गौशाला में गौवंशों का इतना बुरा हाल है कि जिंदा गौवंशों की आंखें कौवे और कुत्ते निकाल ले जा रहे हैं और जो मृत हो जा रहे हैं उनको जेसीबी से गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ग्राम प्रधान असगर अली, सचिव और डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। बीडीओ जिन पर जिम्मेदारी गौशालाओं की देखभाल की रहती है उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। इस समय हमारी मौजूदगी है सीतापुर जिले के विकासखंड एलिया के ग्राम तिहार में, जहां पर एक गौशाला बनी हुई है। कल बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज भदौरिया को सूचना मिलती है कि कुछ गौवंशों की वहां पर मृत्यु हो गई है। वो कल आते हैं यहाँ 4 बजे आने के बाद वो अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन कोई जो है संतुष्टि वाला उत्तर ना पाकर वो यहाँ धरने पर बैठ जाते हैं। पूरी रात धरने पर ये बैठे रहे। इसके बाद में इनके अन्य पदाधिकारी भी आ गए हैं। प्रमोद सिंह जो कोषाध्यक्ष हैं या इनके जिला अध्यक्ष हैं वो सभी आ गए हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बताएं कि इंस्पेक्टर एलिया वो भी मौके पर आए हैं, जो बीडीओ हैं प्रीति तिवारी वो भी मौके पर आई हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। गौवंशों की मृत्यु तो हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जो ये बजरंग दल के लोग हैं ये केवल अब एक ही मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए हम तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक संबंधित लोगों पर जो जिम्मेदार हैं यहाँ के उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाता है। तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अभी अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। फिलहाल आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।